बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। अब तो ये नहीं कह सकते कि बहुत गर्मी है, गर्मी की शिद्दत ज़रा कम हुई है बारिशों की वजह से। तो आप अपने दिन का आगाज़ खूबसूरत तरीके से करें, पॉजिटिव मस्बत थाट्स के साथ करें, ताकि पूरी रूटीन जो है वो आपकी खूबसूरत गुजरे। जनाब, जब हम बात करते हैं दिन की रूटीन की, तो हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली अल्लाह पाक की खूबसूरत सी दी हुई नेमत है, रहमत है। जब हम इसकी कदर नहीं करते ना, तब प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। तो कोशिश करें जहाँ दिन का आगाज़ आप अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे फैमिली को ज़रा उठ के मुस्कुराते हुए अंदाज में देखें, कोई अच्छी बात उनके साथ कर लें, बच्चों के साथ नाश्ता करके आप ऑफ़िस जाएँ, ताकि वो भी पूरा दिन जो है वो हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपना काम जो है वो सरअंजाम दे सकें। तो इसलिए आपने हमेशा इस रूटीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, मामूल बनाना है, ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत रहे। आज की अगर मैं अपने वार्डरोब की बात करूँ जनाब, तमीम फैब्रिक स्टूडियो का आज का मेरा वार्डरोब है। इनके जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत इनकी कलेक्शन आजकल आई हुई है, ताकि आप आजकल के हम मौसम की बात करते हैं ना, हमें कूल कलर चाहिए होते हैं। तो कूल कलर जब पहनते हैं तो इंसान का दिमाग भी ज़रा कूल रहता है और दिन की रूटीन भी अच्छी हो जाती है। ईद आने वाली, आपको पता है, ईद जब आने वाली होती है, हम बहुत सारी जो है वो चीज़ों की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं। खाने पीने की जब हम बात करते हैं, हम शॉपिंग में लगे होते हैं, क्योंकि बकरा ईद है तो हमें ढेरों मसाले इकट्ठे करने हैं ताकि अच्छी अच्छी हम डिशेस पका सकें। वहीं पे शॉपिंग हम जो है वो करने में मसरूफ़ होते हैं, ताकि ईद के तीनों दिन अच्छे अच्छे हम कपड़े पहन सकें, और ईद के बाद ईद मिलन पार्टीज़ हमारी जो हैं वो भी चलती रहती हैं। अच्छा, जब ये सारी गहमा गहमी होती है, आपको पता है जब ईद की शॉपिंग होगी, वेरी गुड, आपने अपनी अच्छे से स्किन केयर भी आपने करवा ली, बहुत अच्छी बात है। आपने शॉपिंग कंप्लीट कर ली, किचन की भी शॉपिंग आपने कंप्लीट कर ली। अब बकरा ईद की जब हम बात करेंगे, खाना वाना हम पकाएंगे, ढेरों डिशेस हम पकाएंगे, जिसमें मिर्च मसाले वाले डिशेस भी होंगे, जिसमें कुछ नमकीन फ्राइड डिशेस भी होंगी। बैलेंस जो है ना वो तो उसमें हम नहीं क्रिएट कर पाते। जब तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता ना किसी भी चीज़ में, चाहे वो हम ज़िंदगी के जो मामूल के काम है उसकी जब हम बात कर लें, या फिर अपने खाने पीने की हम रूटीन की बात करते हैं, जब उसमें आप तवाज़ुन बरकरार नहीं रखते, मसला फिर तब शुरू होता है। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम्स होंगी, हमारी सेहत, देखिए कहते हैं ना कि ये सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, आपने इसकी हिफाजत करनी है, आपने इसकी केयर करनी है, और आपने ही देखना है कि आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ जो है वो कितनी उसमें कितनी कैपेसिटी है, किस हद तक आप खा सकते हैं, किस हद तक आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये ईद आने वाली है, ईद में किस तरह के पकवान होने चाहिए जो हमारी सेहत को कोई नुकसान ना दें, सेहत के लिए मुफीद हों, हेल्दी हों। और चूँकि ऑयली चीज़ें हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसी डिशेस जो हैं वो भी हम बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारे बच्चों की सेहत जो है वो भी ख़राब होती जा रही है। हम अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते, और आपने देखा होगा ईद के फ़ौरन बाद इस तरह के केसेस फूड पॉइजनिंग के बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो आज इन्हीं खानों पे हम बात करने वाले हैं कि ईद आने वाली है, तो जनाब कैसे अपनी डाइट को हम मेंटेन रख सकें। ईद के पकवान तो सभी ने खाने हैं, बकरा ईद है, डिफरेंट डिशेज़, बारबेक्यू, वो तो सबके घरों में होगा, लेकिन उसके कुछ टर्म्स होंगी, कुछ कंडीशंस होगी, जो हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन हमारे साथ मौजूद होंगी, ट्रेनर भी हमारे साथ मौजूद होंगी, जो हमें बताएंगी कि अगर आप बहुत खा रहे हैं तो साथ कुछ एक्सरसाइज कर लें तो भी बेहतर हो सकता है। इन तमाम तो चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ईद उल अज़हा आ रही है और उस पर डिफरेंट खाने बनेंगे, हम खाएंगे बड़े शौक़ से, बारबेक्यू पार्टीज़ होंगी। लेकिन इन खानों की वजह से ये जो हम इतनी ढेर सारी डिशेस बनाएंगे और बिना एहतियात किए, एक तवाज़ुन बरकरार रखे, पोर्शन कंट्रोल किए बगैर जो हम पेट भर खाएंगे, जैसे पता नहीं हमें आने वाली ईद पे ऐसा कुछ मिलना नहीं, या अगले दिन हमें ऐसा कुछ मिलना नहीं, तो इसकी वजह से जो सेहत को मसाइल दरपेश हो सकते हैं, जो इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि ईद के फ़ौरन बाद जो है बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस सामने आते हैं। तो इस तरह आज हम बात करने वाले हैं कि क्या और इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं जिससे हमारी जो सेहत है वो मुतासर हो सकती है। तो इस पर हमें गाइड करेंगे। अच्छा, एक जो मैंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, फिर कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो इससे भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये भी हम साथ जानेंगे कि एक तो हमें खाना कितना चाहिए, इस ईद के मौके पे कैसा खाना खाना चाहिए, दूसरा
साथ में कोई एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पे हमें जो है वो गाइड करने के लिए ज्वाइन किया है। न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, माशाल्लाह बहुत सारे काम सर अंजाम दे रही हैं। मरियम रज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है, शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी आज खामोश तबीयत लग रही है। नहीं सोच रही हैं बकरा जाके लेना है, ख़रीदना है, किस कलर का लूँ? बिल्कुल ये भी सोचना पड़ता है क्योंकि जितनी गहरी सोच के साथ आपने जवाब दिया, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सोच रही हैं। मैं आगे खाने की प्लानिंग कर रही थी ना कि अब कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड। ये अपने लिए प्लानिंग करी थी या नाज़रीन को बताने के लिए? नाज़रीन के लिए भी, अपने लिए भी और आने वाले मेहमानों के लिए भी। मुझे ये बताएं कि ईद चूँकि अब कुछ ही दिन दूर है, तो हमने प्लानिंग पहले से ये एक ऐसी ईद है कि इसकी तैयारियाँ पहले ही शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हमें वो चाँद का इंतज़ार जो है ना वो बिल्कुल एंड टाइम पे आके नहीं करना पड़ता। तो इसमें अगर देखा जाए, जहाँ हम बात करते हैं ना, हमने बकरे ख़रीद लिए, हमने अपनी कपड़ों की ख़रीदारी, ये शॉपिंग कर ली, वहीं पे ना किचन की भी एक शॉपिंग इस ईद पे स्पेशली शुरू हो जाती है। वो जो डिफरेंट मसाला जात जो हैं और इस तरह की हम चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ मसालों में पके हुए जो मुख्तलिफ़ पकवान हैं, जो मुख्तलिफ़ खाने हैं, वो सेहत के लिए कितना मुफीद या कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए महविश, पहले तो ये देखें आप कितनी गर्मी है, अगर हम इस गर्मी में कितने स्पाइसेस, और मीट वैसे ही हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है, उसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लें, साथ ऑयल होता है, तो वो कहाँ पहुँच जाता है। पिछले दिनों जो गर्मी की शिद्दत थी, यकीन करे खाने को देख के ना वो मिर्च मसाले और ऑयल को दिल नहीं कर रहा था कि खाना भूख नहीं लगती, दिल करता था पानी पिया जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी है, अगर आप देखें गर्मी है और आने वाले वक्तों में अभी भी गर्मी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ स्पाइसेस इतने तेज यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि चाट मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा यूज हो रही होती है, बारबेक्यूज में हो रही होती है, और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा एहतमाम देने के बजाय हमारे यहाँ अपने घरों में पक रहा होता है, और उसमें इतना जोर होता है कि कुकिंग ऑयल, आप अगर देखें अभी भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वो कर दिए, लोगों को नॉलेज दे दी है कि कुकिंग ऑयल लेस यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, स्पाइसेस कम यूज़ करने चाहिए। देखिए हर चीज़ के मुताबिक ना। अच्छा, अब तो बर्तन ऐसे आ गए ना कि आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्का सा उस पर 2-3 ड्रॉप डालो और उसमें फ्राई करो। आप अभी भी कुछ घरानों में चली जाएं तो कोरमा ऐसे पक रहा होता है कि वो ग्रेवी नीचे होती है और ऑयल ऊपर होता है। कढ़ाई भी ऐसी होती है, चिकन कढ़ाई हो गई, मीट कढ़ाई हो गई, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा आप बैलेंस रख के चलें। मैं कहती हूँ कि अगर आप कुकिंग ऑयल में पका भी रहे हैं तो वो, या तो आप बारबेक्यू कर लें। देखें हमारे यहाँ सिर्फ कोरमा पकना है, कढ़ाई पकनी है, अलग कब पकेगी। अच्छा, वो बारबेक्यू की बात करें ना, हम अगर बारबेक्यू भी कर रहे हैं, अगर हम सीख कबाब भी बना रहे हैं, तो उसमें भी ऑयल और मसालों की इतनी बड़ी तादाद होती है कि वो नहीं खाया जाता। नहीं, लेकिन आप कम यूज करें ना, वही बात है कि स्पाइसेस कितने यूज कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो पंजाबी हैं, जो लाहौर में रहने वाले या कराची में रहने वाले हैं, उनके जो दिन का आगाज है मिर्च मसालों से होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ कराची में चली जाएं आप, सिंध में चली जाएं, तो हरी मिर्च के बगैर तो उनकी शुरुआत नहीं होती है, अचारों के बगैर शुरुआत नहीं वैसे खा रहे होते हैं हरी मिर्च डायरेक्ट खानों के साथ शुरू होते हैं। लेकिन आई थिंक वो तो जो ग्रीन चिली है वो तो ठीक है। नहीं, वही बिल्कुल, ये चाट मसाला और गरम मसाला कितना ज़्यादा वो है कि आपको वैसे ही इतना गर्मी है कि आपको डिहाइड्रेट रखता है बंदा गर्मी में। तो आप अगर ये स्पाइसेस कम यूज़ करें, कुकिंग ऑयल, और पोर्शन कंट्रोल जो हमेशा से हमारा एक होता है कि नॉलेज दी जा रही होती है कि पोर्शन कंट्रोल यूज़ करें, कि पोर्शन अपना हाथ ना आप रोक लें। होता है ना, हमारा पेट भर गया उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं कि थोड़ा शायद अगले लम्हे मिलेगा है ना, ऐसे एग्जैक्टली जैसे नेक्स्ट पता नहीं हमें ये खाना मिलना नहीं है या पकना बंद हो जाना है, पता नहीं, जबकि आप खाते आ रहे होते हैं, और ईद पे ऐसा हो जाता है पता नहीं बस खाने सुबह से होता है कि अच्छा अब ईद आ रही है ना, ईद कुर्बान है, तो आप देखिए वही आपकी बात के हमने बांटना कम है, घर में ज्यादा हमने पकाना है। यही मटन, यही बीफ है जो हम नॉर्मल डेज में भी खाते हैं, पूरे साल खाते हैं, पूरा साल खा रहे होते हैं। लेकिन ईद का दिन हमने ऐसा वो मुख्तस कर दिया होता है कि जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमने पूरे करने हैं, खुद पका के। सुबह अक्सर घरानों में यही हो रहा होता है, मैं देख रही होती हूँ कि सुबह उठे बस नाश्ता पाए का हो जाए, बस सुबह कुर्बानी हो गई है ना, अब पाए की तैयारी शुरू हो जाए, हम दोपहर का खाना पाए से ही शुरू करेंगे। मतलब आप थोड़ा सा इंतजार तो करें, वो पाए भी आपके घर ही रहेंगे, आप ही उधर ही, कहीं नहीं जा रहे। अगर आप ये चीजें बैलेंस करके चले ना, तो मैं समझती हूँ कि कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कि हमें हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। और फिर हम साथ में इतना ज्यादा हम खा रहे होते हैं, साथ में एक्सरसाइजेस नहीं करते, वॉक हम छोड़ देते हैं कि अभी ये चीज पक्की है, उसके बाद मीठा आ जाए, फिर दूसरे खाने की तैयारी हो गई, पूरा दिन एक्सरसाइज और वॉक। ऊपर से फिर गर्मी, हमने बाहर नहीं निकलना कि गर्मी है,
एसी के रूम से बाहर नहीं निकलना, पंखे की हवा हमने छोड़नी, किचन तक जरूर जाना है, किचन तक जरूर जाना है। मैं कहती हूं दस्तरखान तक, किचन तक जाना वो तो जरूरी हो, तो इस ईद का मकसद ही हमने वो बना रखा है। वो एक हमारा वो सर्किल चल रहा होता है कि किचन तक गए, दस्तरखान वो। लेकिन अगर आप देखिए वॉक करें और एक्सरसाइज भी देखिए, आपके पास पूरा दिन, आप कहते हैं ईद वाले दिन मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के घर हम जा रहे हैं, रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। आप रात में जब फ्री हो गए हैं तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सोने से पहले आप बिल्कुल, या सुबह उठते ही आप एक्सरसाइज कर लें, वो भी बहुत बेहतर है। अब रात को जब आप सोने लगे या अर्ली मॉर्निंग, तो कोई मेहमान आ जा नहीं रहा होता, बिल्कुल, तो आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं थोड़ी देर, या अपनी नींद कुर्बान कर सकते हैं आधे घंटे की। मैं आधे घंटे की नींद कुर्बान की, और मोबाइल फोन पे हम घंटों गुजार देते हैं, तो आधा घंटा अपनी सेहत के लिए निकाल। बिल्कुल, वॉक भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी जरूरी है। अच्छा, ये जो इतना, वो आपने ऑयल की बात की कि वो इतना ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इससे क्या वो देखिए कितनी ज्यादा इश्यूज होते हैं ना। हमारा एक तो वैसे ही हम फैट कंट्रोल नहीं करते अपना, हर चीज में हमारा फैट, हम इतना जंक फूड ले रहे होते हैं, और उसके बाद जो है इसमें डायबिटीज का भी इशू है, हमें फैट्स का इशू है, और कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम इस स्टेज पे नहीं सोचते। जब हम 50 प्लस हो रहे होते हैं या 40 प्लस हो रहे होते हैं, उसके बाद सोचते हैं अच्छा ये बीमारी जो लगी है वो शायद इसलिए हो गई होगी, ये हेल्थ इशू जो आया है वो इसलिए आया होगा। लेकिन उस वक्त भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता कि बकरा ईद आई है तो वो सारी चीजें जो है हमारी ईद पे जरूर होनी। और हमारे ये बुजुर्ग ही हैं जिनके कहना कि आप मिर्च मसाले कम आपको डाल देते हैं, क्योंकि मैं कोई मरीज हूँ, वो थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं, बीमारों वाले खाने क्यों सारे जमाने से खाते आए हैं, हमें कुछ नहीं, और अब आप हमारी डाइट कंट्रोल कर, आप शुरू करवा देते हैं मिर्ची कम। अब ये देखिए भैया, आप अपनी उम्र देखिए, अब उसके मुताबिक आपको तमाम चीजें चाहिए, खाने चाहिए, आपको अपनी डाइट उस तरह की रखनी है। पता है मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कम होता जाता है कि हमारा जो है वो स्टमक जवाब दे देता है। कि पहले हम 4 रोटी खाते थे, अब समटाइम्स हम सोचते हैं यार 30 प्लस हो गए, 2 रोटी खा रहे हैं, 4 क्यों नहीं खाई जा रही है? वो इसलिए नहीं खाई जा रही क्योंकि आपकी ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज है, ना वॉक है, ना एक्सरसाइज है, ना आपने बाहर कहीं आना जाना है। खवातीन घर में बैठ जाती है ना। अच्छा, खवातीन का ये है कि अब अगर आप उन्हें कहेंगे कि आपने एक्सरसाइज करनी है, ईद का दिन है, आप हैवी खाने खा रही हैं, हैवी पकवान जो है वो आप बना के खा रही हैं, तो वो कहेंगी सारा दिन तो घर में काम करते रहती हैं, ये एक्सरसाइज कम है क्या? जबकि ये एक्सरसाइज नहीं है। हमारे यहाँ का गलत, देखिए ऐसे तो मर्द हजरात भी बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनकी भी तो एक्सरसाइज हो गई, बट वो अपने आप को फिट रखते हैं एक्सरसाइज। हमारे यहाँ खवातीन जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट छोड़ देती हैं, बस ठीक है अब ये कर लिया। देखिए हमारे यहाँ खवातीन क्या तैयारों के किचन में नहीं जाती काम करने, तो तैयार होकर मैं कहती हूँ एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। और तैयार होकर अपने आप को अच्छा सा तैयार करके जब एक्सरसाइज करेंगी तो दिल पूरी तरह खुश होगा, आप ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, एनर्जी होगी, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो ज्यादा बूस्ट होगा। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ठीक है आप जिम नहीं जा सकते, आप मशीन्स नहीं यूज कर सकते, अब तो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज हैं जो आप फिजिकली विदाउट मशीन्स, विदाउट जिम कर सकते हैं। आप अपने घर में कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, इवन बेड एक्सरसाइज है, में कर सकते हैं, आप मोबाइल फोन यूज करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हो। आप पता बैठी नहीं है ना, मैं इस वक्त भी आप बैठे बैठे भी कर सकती हैं। हम किचन में खड़े होकर कुकिंग कर रहे हैं, उस दौरान भी हम चम्मच चलाया है, हांडी में चम्मच छोड़ दिया है, औरतें कहती हैं हम चम्मच चलाने के लिए खड़े हुए हैं, चम्मच छोड़ा भी तो है ना, उस दौरान भी हमें बताऊं एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपने हर 2-2 मिनट की भी एक्सरसाइज की। अच्छा मरीम, ये जानेंगे कि ये कौन सी एक्सरसाइज है जो खवातीन घर में कर सकते हैं, मर्दों के लिए भी जानेंगे, क्योंकि हम ईद के खानों की बात कर रहे हैं तो साथ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें जानेंगे ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ने, ब्रेक के बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज जो है वो आपने इन ईद के दिनों में जो है वो अडॉप्ट करें। तो हमारे साथ होगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करें, ईद की आमद है, मुख्तलिफ खाने हम पकाएंगे, बड़े शौक से खाएंगे भी, वहीं पे अपनी सेहत को कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे या उस तरह से एक बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे तो उससे सेहत के इश्यूज़ हो सकते हैं। साथ एक्सरसाइज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पे हम बात करें। मरियम, ये बताएं, मुख्तलिफ खाने तो हम खाएंगे, ये तो हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल वाला सीन है कि हम बोलें कि भाई हम तो ईद का मौका है, वही हल्की सी डाइट रखेंगे, कोई वो हैवी खाने हम नहीं खाएंगे, हैवी पकवान नहीं होंगे, ये बात तो कतन मानने वाली है ही नहीं, बल्कि ईद पे डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये चीज़ तो है, ये हमारे उसमें स्केड्यूल में शामिल होंगे। अब इसमें साथ एक्सरसाइज
अब वो भी ऐड कर लेनी चाहिए। जहाँ हम खाने ऐड करेंगे वहाँ खुदारा एक्सरसाइज ऐड कर ले। तो ख़वातीन से हम शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा उन्होंने जोर रखना है खानों पे। मर्द हज़रात खाएंगे लेकिन वो साथ साथ कहीं चहलकदमी होती रहती है। तो ख़वातीन से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह की वो साथ एक्सरसाइज जो है ना वो शामिल। देखिए बिल्कुल, हमें सबसे पहले तो हमें जब हम बैठ जाते हैं ना, हमारे ख़वातीन का एक मसला ये है कि खा के वो जो है बैठ जाती है, उसके बाद कहती है पूरा दिन किचन में काम किया तो हम थक गए हैं, अब थोड़े आराम की ज़रूरत है। सबसे पहले क्रंचेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए उनका। अच्छा। हाँ, हर तरह के क्रंचेस जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि लेग से जब आप स्टार्ट करें तो वो आपकी पूरी बॉडी को मूव करता है। जब आपकी पूरी बॉडी को मूव करता है तो वो आपके सारे फैट्स को कंट्रोल करता है जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ में आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, साथ में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, अगर साइकिल नहीं है तो आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टेयर्स तो हर घर में मौजूद हैं। आप स्टेयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन का कहना है कि हम स्टेयर्स ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में, ये काफ़ी कंप्लेन आई है कि घुटनों में, हमारे नीज में जो है ना वो बड़ा पेन होता है और टाइमली आप अपना ख्याल रखती हैं, आवाज़ें आ रही हैं, साउंड्स आ रही हैं। बिल्कुल, तो यही वजह है कि हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई औरतों में, क्योंकि हम चढ़ना उतरना कम करके। अच्छा, एक ये भी बड़ा इशू है, जब ख़वातीन अगर बैठी हैं तो उठने के लिए वो फोर्स देंगी, सपोर्ट ले रही होती हैं। बिल्कुल, ये भी एक इशू है। नीचे बैठ नहीं सकती और अगर बैठ गई हैं तो उनको सपोर्ट चाहिए। वो इसीलिए सपोर्ट चाहिए क्योंकि उनके घुटने जो है ना वो खत्म हो रहे हैं। हमारे यहाँ विटामिन डी की खानों पे जोर रख रहे हैं, हमारे यहाँ खानों पे जोर है, लेकिन हेल्दी लाइफ स्टाइल पे जोर नहीं है। क्योंकि देखिए, आप विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, ये सारी चीजें, प्रोटीन ले रहे हैं, आप फैट्स बहुत ले रहे हैं, फैट्स हर तरह ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहे, कार्ब्स नहीं ले रहे। हम ये सारी चीजें, देखिए कार्ब्स भी हमारी बॉडी की नीड है। हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल उसको कट डाउन कर दें, ऐसा नहीं है, हम उसको कट डाउन नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ और ये हकीकत है कि आप उसके बगैर नहीं जी सकते। आप फैट्स भी तो ले रहे हैं, ऑयल जो है सबसे ज्यादा जंक फूड है, जंक फूड एग्जैक्टली, बिल्कुल मीठी चीजें हैं, बिल्कुल मीठी चीजें भी खाएं, मैं कहती हूँ, लेकिन पोषण कंट्रोल के साथ, लिमिटेड पीसेस हो। अगर हम मिठाई खा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, डिफरेंट एक्सरसाइजेस को ही आप करें। और अगर देखें आप कोई चीज़ स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना, तो आप एकदम से 1 आवर या हाफ एन आवर के लिए स्टार्ट ना करें, थोड़े टाइम से शुरू करें, स्लोली, बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स, यानी 10 का एक सेट कर लें, 20, फिर आहिस्ता आहिस्ता रैप अप बढ़ाते जाएं आप उसको। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि एक तो बिल्कुल नहीं करना, हमने अपने आप को दुबला ही नहीं करना है, हमने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, फिर जब होना है तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं कि बस एक ही दिन में दुबले और फिट फाट हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम ये जो हमने वेट गेन किया, क्या एक दिन में किया? नहीं, जो हम लूज करना चाह रहे हैं और एक दिन में या एक हफ्ते में करना चाह रहे हैं, और इस ये जो ईद का दौरानिया होगा या एक महीना ये जो हम पूरा गुजारेंगे, हम पहले एक महीने से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमारी लिस्टिंग हो गई है कि इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा, इस दिन दोपहर में ये बनेगा, वो भी तो पूरा एक महीने का प्लान होता है ना। कितना स्केड्यूल में आपने ये सेट किया कि मैंने खाने के बाद ये एक्सरसाइज करनी है, अपनी हेल्थ का साथ इस तरह से मैंने ख्याल रखना है, या इस तरह से मैंने पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, ये आपने कितना ऐड किया? किसी ने भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और देखिए, प्लानिंग भी आपकी एक महीने से चल रही थी। तो इसी तरह हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, एकदम से हम हेल्दी लाइफ स्टाइल पे नहीं आ सकते, हम फिट नहीं हो सकते, हम फैट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तो आपको आदत होती है बिल्कुल जो है वो इतना अनहेल्दी खाने की, ना एक्सरसाइज करने की, वो आप एकदम से कट डाउन नहीं कर सकते अपनी लाइफ स्टाइल से। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब ब्राइड्स आती हैं ना, मेरे पास होने वाली ब्राइड्स होती हैं, शादी होने वाली है, आप हमें बता दें, के बाद शादियों के सीजन भी शुरू हो रहे हैं, 10 to 15 मिनट, बिल्कुल 10 to 15 डेज में बता दें हम कैसे दुबले हो सकते हैं। कोई बता दें यहाँ पे कोई ऐसी एक्सरसाइज, मैं कहती हूँ पकवानों पे जरा कंट्रोल रखें ताकि आगे शादियों का सीजन भी है, तो कुछ जो ब्राइडल्स हैं, जो ग्रूम हैं, मैजिक पाउडर मेरे पास मैं कहती हूँ कोई नहीं है जो मैं बिल्कुल आपको दे सकूं, और नहीं है, बता सकते हैं बार-बार कि पोर्शन कंट्रोल कर लो भाई, एक्सरसाइज ड्रॉप कर लो, लेकिन वो हमने करनी नहीं। हमारे यहाँ देखिए सोचा जाता है कि सिर्फ एक्सरसाइज ना हमें दुबला रखने के लिए, एक्सरसाइज दुबला रखने के लिए नहीं है, आपको हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, एक्टिव रहते हैं। अब ये जो आप में सुस्ती आ जाती है, इवन डिप्रेशन से आपको ये बिल्कुल स्ट्रेस लेस हो जाते हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेस रिलीज करता है, ना कि आपने स्लिम रहना है, पतला होना है, आप मोटे हो चुके हैं, फैट लूज करने हैं, नहीं, ये माइंडसेट चेंज करना होगा। नहीं, हमारे यहाँ माइंडसेट ही तो चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं जिस दिन होगा शायद हम पता नहीं कहाँ होंगे, ये हमारा इशू खत्म हो जाएंगे, ये टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल हमें पता चल जाएगा हमारे फायदे की चीजें कौन सी और हमारे नुकसान फायदे की। बिल्कुल। अच्छा, बड़ो अब मर्दों की बात कर लें तो उन्हें, क्योंकि इन दिनों में तो जिम भी आई थिंक बंद होते हैं,
बिल्कुल। हाँ, तो घर में या अपने ग्राउंड में, देखिए वो तो हर तरह की, बिल्कुल टेरेस पे हमारे यहाँ खवातीन जो है वो बाहर नहीं जाती हैं। हाँ। ईद पे वो मेहमान नवाजी में लगी होती हैं, लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो आधा घंटा 15 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं। हम अभी आए और अभी आते हैं। बिल्कुल उनके लिए पार्क्स अवेलेबल हैं, वो पार्क्स में ग्राउंड्स में जाके इजीली ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे वो अपने आप को फिट और मेंटेन रख सके। मतलब ये कि आपने जिम छोड़ा है 5 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, एटलीस्ट वो बैलेंस आप कर सकें। तो ये चीज़ है कि आप लोग ज़रूर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो कि हमारी ज़िंदगी में हर तरह से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और लेकिन मौसम का भी ज़रा ख्याल रखना है, गर्म मौसम में ना निकल जाए एक्सरसाइज करने के लिए। बिल्कुल, पिछले दिनों तो हीट स्ट्रोक अलर्ट था, तो उसके बावजूद भी लोग जो है वो जिम पे फोकस कर रहे थे। मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस थे, कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस थे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस थे। एग्जैक्टली। बच्चों की बात करें तो बच्चे भी खाएंगे खाने को, देखिए ना ईद का मौका है, वो भी अगर इतनी मज़े की खाने, इतनी मज़े की डिशेस सामने होंगी तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पीछे रह जाएं। देखिए हम बच्चों को ना बारबेक्यू में दे सकते हैं, ठीक है, बारबेक्यू हम ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि उनके लिए अनहेल्दी फूड वैसे ही इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पूरे साल में अनहेल्दी फूड इतना स्कूल गए हैं तो वो जंक फूड लेके जा रहे हैं, ज़्यादातर जंक फूड ही होता है। अब जब ईद का टाइम आया है और आप उनकी डाइट बैलेंस कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप बारबेक्यू पे जाएं और बच्चों को लेस स्पाइस, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप इतने स्पाइसेस ऐड करके ही बच्चे को एक बारबेक्यू हाँ, ये भी देखना ज़रूरी है कि जहाँ हम अपने लिए, अगर हमें मिर्च मसाले बहुत पसंद हैं, हम स्पाइसेस के बगैर कुछ खा नहीं सकते, बच्चों के लिए एटलीस्ट एक्स्ट्रा कुछ फिर अलग से बना लें। बिल्कुल, बच्चों के लिए खाने से बच्चों को मत दें। बिल्कुल बच्चों के लिए अलग ही मील होना चाहिए महविश, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो हम खा रहे हैं ना हमें बच्चों को भी वही देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम बच्चों का स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है टोटली। देखिए अब मेरी और बॉडी फिजिक सब कुछ, आपका मेरा सब कुछ डिफरेंट है। अगर आप जो खा रही हैं या जो आप कर रही हैं, अगर मैं भी वही करना शुरू कर दूं तो मुझे सूट नहीं करेगा। इसी तरह हम कहते हैं कि एक दस्तरखान पे जो खाना बिल्कुल वो डिफरेंट है, अब जो एक दस्तरखान पे खाना बने बच्चे भी वही खाएंगे, नहीं, बच्चों के लिए आप बना के उसी दस्तरखान पे सेट करें, वो अलग चीज़ होती है। देखिए हमारे यहाँ बचपन से ना बच्चों को स्पाइसेस इतने दे दिए जाते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना वही वो बच्चों की, फिर हम बात करते हैं उनकी, वो जो गेम्स की हम बात करते हैं, उन्होंने उछलना कूदना होता है, वो भी हम बंद कर देते हैं बिल्कुल, वो कहीं डाइजेस्ट भी ना हो सके चीज़ें, फिर वो और इश्यूज़ करती हैं। पैगाम क्या देंगी हमारे नाज़रीन को, स्पेशली एक्सरसाइज के हवाले से जो है ना वो ऐड कीजिएगा। बिल्कुल, मैं एक्सरसाइज के हवाले से यही कहूँगी कि आप लोग एक्सरसाइज करें, बल्कि मैं कहती हूँ कि ईद से पहले आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। हाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। 2-3 दिन है, 2-3 दिन है जहाँ आप ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं, वहाँ एक्सरसाइज में भी मसरूफ हो जाएं। सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने लिए बहुत जरूरी है, आज निकाल लिए तो आगे जाके मुश्किल और पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल, ये काश नहीं बोलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मरियम, आपने वक्त दिया। नाज़रीन यकीनन देखिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, जान है तो जहान है। आप ये ईद के खाने, ईद है, ईद को खुशी को सेलिब्रेट करें, ना कि खाने पे फोकस रखें, जो कि ईद के तीसरे चौथे रोज़ आपके लिए फिर मुश्किल जो है वो क्रिएट कर दे, आपकी सेहत जो है वो डैमेज हो दे। तो सेहत आपकी फ़र्स्ट है, अपनी हेल्थ का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है। आपने स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाने, जान होगी तो जहान होगी। आपने बाद में ऑफिस भी जाना है, ऑफिस से छुट्टियाँ आपको नहीं मिलने वाली, तो सेहत का ख्याल आप लोगों ने खुद ही रखना है। ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और मौजूद होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। सो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा मौजूद जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, वक्त की ज़रूरत भी है, इसके बगैर भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ रहना भी ज़रूरी है। लेकिन इसमें हम आज जो ऐड करने वाले हैं सोशल मीडिया को, टेक्नोलॉजी की जो हम बात करने वाले हैं, वो हम लिंक करेंगे बच्चों के साथ, उनकी तरबियत के साथ। देखिए ज़रूरी है बच्चों को नॉलेज हो, वक्त के तकाज़े हैं कि उन्हें तमाम तर चीज़ों से अवेयर किया जाए, आगाह किया जाए। लेकिन जहाँ तरबियत की बात आती है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो वालिदैन की ज़िम्मेदारी थी, जो बच्चों की तरबियत उन पे फ़र्ज़ थी और है भी, ये तरबियत का ये जो एक हिस्सा है, ये तो या तो हमने टीचर्स के हवाले कर दिया है, या अपनी घर की जो मेड है उसके हवाले कर दिया है, या फिर हमारे पास ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सोशल मीडिया है, उनके हवाले कर दिया हुआ। तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक हमें माशरे में बच्चों की तरबियत के लिहाज से एक बिगाड़ दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसी सोशल मीडिया को लिंक करेंगे कि क्या इस दौर में, चूँकि
ये ज़रूरत है और कभी भी इससे हम, मुझे नहीं लगता कि हम छुटकारा हासिल कर सकें। तो तरबियत, बेहतर तरबियत, यानी कि एक अच्छा इंसान बनाना, बच्चे को एक अच्छे बुरे की तमीज़ देना, क्या इस सोशल मीडिया के दौर में मुमकिन हो सकता है या आसान है? इसी पे हम बात करेंगे और इस पे हमें गाइड करने के लिए, इन तमाम तर पहलुओं पे रोशनी डालने के लिए एजुकेशनिस्ट ने ज्वाइन किया, उस्ताद की। चूँकि मैंने बात की कि वालिदैन के बाद हमने टीचर्स के हवाले ये ज़िम्मेदारी कर दी है, तो एक टीचर ही आज हमें बताएगी, एक एजुकेशनिस्ट ही हमें आज बताएगी कि क्या, किस तरह से, कहाँ बिगाड़ आ रहा है और किस तरह से उस बिगाड़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। हमारे साथ हैं हीरा चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, ज्वाइन किया आपने। हीरा, सोशल मीडिया और आज का बच्चा कैसे देख रही हैं आप? देखिए, इस टॉपिक में अगर आप देखें तो 2-3 चीज़ें हैं। एक सोशल मीडिया है, एक बच्चा है और साथ एक तरबियत है। तो तरबियत जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो बच्चे की पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से उसके माँ के पेट से शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो वो एक नई चीज़ से मुतारिफ होता है और वो होता है माहौल। और उस माहौल में बसने वाले जितने लोग होते हैं वो उसकी लाइफ पे इफ़ेक्ट भी करते हैं, वो उसकी पर्सनालिटी पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। और वो एक उसको 18-19 साल में जब बच्चा जवान होता है तो एक बेहतर इंसान भी बना सकते हैं और एक बिगड़ी हुई मखलूक भी बना सकते हैं। तो तरबियत इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। अब आज के दौर में एक नई चीज़ इसमें ऐड होगी इस पूरी तरबियत में, उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया। हाँ। जितना पहले अनफॉर्चुनेटली बच्चे अब टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारते थे, अब उससे कहीं ज़्यादा वो टाइम अपने सोशल मीडिया के रिश्तेदारों के साथ गुजारते हैं। वो लोग जिन्हें वो जानते ही नहीं, जो उनके करीब ही नहीं, जिनसे वो कभी मिले ही नहीं। बिल्कुल। फिर वो उनको एक शेप करते हैं और फिर वो उनकी पर्सनालिटी रीशेप होके हमारे सामने आते हैं। कुछ पहलू माँ बाप को पता चल जाते हैं उनकी पर्सनालिटी के, और कुछ पहलू होते हैं जो वक्त के साथ साथ किसी न किसी एक्टिविटी के जरिए या कुछ ऐसा वो काम करते हैं बच्चे जिससे पता चलता है अच्छा ये बच्चा भी मेरा ये करता है। तो ये उसके आप कह लें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, इसमें हीरा, वालिदैन, देखिए अब एक बच्चा है, वो इस दुनिया में आया है, उसकी बेहतरीन परवरिश करना, उसकी तरबियत करना, उसको वक्त देना, ये बहुत ज़रूरी और ज़िम्मेदारी है। हम क्या देखते हैं इस वक्त, माँ बाप दोनों ही मसरूफ़ हैं। अगर हम अशराफिया की बात करें वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने में, मिडिल क्लास की बात करें तो वो अपना गुजारा करने में, अपने जॉब में मसरूफ़ है। अगर हम लोअर तबके की बात करें उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। तो मतलब जो ज़िम्मेदारी, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने जो वालिदैन के ऊपर रखी है कि अगर बच्चे को आप इस दुनिया में ला रहे हैं तो उसकी तरबियत का सवाल आखिरत में आपसे किया जाएगा। तो इस पॉइंट को हम इतना नज़रअंदाज क्यों किए हुए हैं कि बच्चे के हाथ में हम ये एक गैजेट दे देते हैं, या अगर मैंने अशराफिया की बात की तो वो आया रख लेते हैं, बच्चे को उसके हवाले कर देते हैं कि वो बच्चे की जो है वो टेक केयर करे, उसकी हिफाजत करे, उसकी केयर करे, उसको खिलाए पिलाए, उसको सुलाए नहलाए धुलाए। अब वो आया जिसकी खुद की तरबियत नहीं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो आपके बच्चे की क्या तरबियत करे? या वो मोबाइल फ़ोन, वो जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं जिस पे आपका बच्चा कुछ भी देख सकता है, अब जो उसके वो 5 से 7 साल की उम्र है जिसमें उसने तमाम चीज़ें सीख जानी है जी। अब फिर वक्त के साथ वो पॉलिश होते जाएंगे लेकिन चेंज नहीं होंगे। ऐसा ही है। तो वो जो इतना कीमती टाइम पीरियड है, इस पे हम तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, उसका जो मकसद था ना, वो अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ें, यूएसए में एक 2015 में एक उन्होंने छोटा सर्वे किया था, उससे उन्होंने सिर्फ एक फेसबुक का आइडिया लगाया था कि कितने लोग इसको यूज़ करें और कौन सी एज ग्रुप है। ठीक है। वो उनको पता चला था कि 18 से 29 की जो एज है वो 98% लोग जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो ये वाली एज ग्रुप है वो टोटली इग्नोर है। यस, इस एज ग्रुप को कोई देखता ही नहीं है, इनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। फेसबुक या जो सोशल मीडिया है उसका मकसद क्या था? कम्युनिकेशन गैप को फिल करना। और ये इन एरियाज में ज़्यादा था जो ये हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पे पहले उनका वेस्टर्न एक सिस्टम है, फैमिली ओरिएंटेड वो लोग होते नहीं हैं, तो उनके लिए बनाया गया था कि वो कम्युनिकेशन जो है उनकी हो सके। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, देखिए अब ये हमारे फ़ायदे के लिए, एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब बिज़नेस की बात करें उसके लिए जो है वो बनाएगी, लेकिन हम जब इसको पर्सनली लेकर आ जाते हैं ना, पर्सनल यूज़ इसका शुरू कर देते हैं और बेजा इसका इस्तेमाल जो तरबियत के अंदर इसको शामिल कर देते हैं, बिगाड़ फिर वहाँ से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब हम उसको वेस्ट से ईस्ट पे लेकर आए हैं ना, हमारे सिस्टम्स में आया है जो कि बिल्कुल एक फैमिली ओरिएंटेड था। तो हमारी मदर्स, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आप अपनी मदर को देखें या मैं अपनी मदर को देखूं, तो उस टाइम
हमारी मदर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि मैंने इस बच्चे को हर तरीके से जो है ना अच्छा इंसान बनाना है। लेकिन आज की जो मदर है वो बेशक हाउसवाइफ भी, अगर आप हाउसवाइफ भी देखें वो भी उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाती। सिखाया जाता था आपने बैठना कैसे है, कहाँ बैठना है, इवन ये भी कि आपने अगर आपके साथ बड़े हैं तो आपने किस साइड पे किस तरह बैठना है, खाने के आदाब, इवन घर आने के, घर से जाने के, मतलब हर चीज के बारे में बताया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आजकल आप देखिए ना कि बच्चे वक्त से पहले बड़े भी हो रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि देखें, आप कहते हैं ना इल्म एक बहुत बड़ी नेमत है, तो ला इल्मी भी बहुत बड़ी नेमत है। आपको मासूम रखने के लिए ये भी एक अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी चीज़ रखी हुई है। ये भी आपके लिए कह लें कि ये भी एक रहमत है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, के बच्चों को वो बातें पता होती हैं जो उनकी एज ग्रुप की नहीं होती हैं। उससे क्या होता है कि उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें, जो आपस में उनका टकराव होता है, थॉट्स का टकराव होता है। फिर आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन पेशेंट हैं, वो इस तरफ जा रहे हैं, तो माँ बाप लेकर आते हैं जी इसको डिप्रेशन हो गया है, पता नहीं इसको क्या मसला है। से बच्चे को क्या टेंशन, क्या डिप्रेशन, कैसी वो चीज़ें हो सकती है। यकीनन सोशल मीडिया। और आप ये देखेंगे बच्चे को वो जो हम फ्री टाइम में, सोशल मीडिया का मकसद क्या था कि आप इसको यूज़ करें फ्री टाइम में, लेकिन अब बच्चे ने उसको 24 आवर्स यूज़ करना शुरू कर दिया है। आप अक्सर पेरेंट्स से पूछें, हमारे पास खुद कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्ची पूरी रात नहीं सोई। माओं को पता ही नहीं होता है कि पूरी रात बच्ची सो नहीं रहे हैं, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, किताब के अंदर फ़ोन रख के यूज़ कर रहे हैं। अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम का वो ये भी ट्रेंड ख़त्म हो गया ना। तो जब ये चीज़ें खत्म, वो जो बड़ों की जिम्मेदारी होती थी, जो बच्चों को वो संभाल के रखते थे, उन्हें बताते थे, इवन माओ को जरा स्ट्रिक्टली वो ऑर्डर्स देती थी। तो बहुत था, मतलब आप प्लस भी कह सकते हैं किसी भी सिस्टम के, नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इस पे मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक की जाने पड़ने, ब्रेक के बाद जो है इस पे हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं कि सोशल मीडिया की जहाँ तक बात करें, नेगेटिव अगर पॉइंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, तो इनको किस तरह अपने लिए जो चीज़ बेहतर है उसको हम सामने लेकर इस पर बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात की जा रही है, साथ में बच्चों की तरबियत की बात की जा रही है कि सोशल मीडिया के दौर में बच्चों की तरबियत जो है वो कैसे मुमकिन है, किस तरह से अगर कहीं कोई बिगाड़ है, कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे उस बिगाड़ को रोक सकते हैं, या अगर तरबियत का फुकदान हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से तो उसे किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, इसी पे बात की जा रही है। हिना, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के जहाँ कुछ नेगेटिव हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, वहीं पे पॉजिटिव भी हैं, लेकिन नेगेटिव को हम ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं या अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर लेते हैं, जिस वजह से वो जो उसके पॉजिटिव पहलू हैं वो कहीं पीछे हो जाते हैं या छुप जाते हैं। अगर इसी तरबियत में उन पॉजिटिव पहलुओं को ऐड किया जाए बच्चों की तरबियत में, तो क्या समझती हैं कैसे बेहतरी आ सकती है? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखते हैं कि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पहले जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारी बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होती थी। 50-50 हज़ार की किताब मिलती थी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली है। ऐसे हम भी उसी से अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह पढ़ा है हमने। तो उस टाइम एक किताब लेना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब सब कुछ ऑनलाइन आपको अवेलेबल होता है। लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ पर, बच्चा उससे अपने नॉलेज में इजाफा भी कर सकता है, अपनी असाइनमेंट्स भी तैयार कर सकता है। दूसरी एक और पॉजिटिव, लेक्चर्स बहुत सारे होते हैं। फिर दूसरी पॉजिटिव चीज़ आप देखें कि 3-4 साल के बच्चे के लिए आप देखें कि जो हम चीज़ें सिखाना चाहते हैं, उसको पहला कलमा सिखाना चाहते हैं, या जो इस्लामिक चीज़ें सिखाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी सूरत में वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। जो बच्चा उनको सुनता रहता है, क्योंकि जो एज 3-4 साल की है उसमें तो जितना वो विजुलाइज करेगा और छोटी वीडियोस के थ्रू वो वहाँ पे देख बच्चा लर्न करता है। क्योंकि ये तो बड़ा मशहूर है ना, ये भी सुना होगा आपने कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बच्चा जो आपकी सुन के नहीं होता कि आप उसको कहते रहे करो इंस्ट्रक्शंस, वो जो देख रहा होगा। हाँ, ये जो पहले मैंने 5-7 साल की बात की, वो उसमें यही चीज़ें हैं। तो एक चीज़ आप ये कर लें कि इसको 2-3 एजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस में अगर हम यूज़ करें। एक पीरियड है जो 7 साल तक है, फिर 7 साल से आप 15-16 साल तक है, 15-16 साल से बल्कि 18 से ऑनवर्ड आप ले जाएं आगे तक है, फिर 18 के बाद 40 से ऑनवर्ड है। तो अगर हम इसको सोशल मीडिया को पॉजिटिव इन एज ग्रुप में डिवाइड करके और कुछ ऐसे चेक एंड बैलेंस भी रख लें कि वो एज ग्रुप अपने मुताबिक ही उन चीज़ों को देख ले, तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आ सकती है और सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ भी हो रहा है। पाकिस्तान में हो भी रहा है, हो भी सकता है, मजीद हो सकता है, यानी कि मजीद इसको हम बढ़ा सकते हैं। और आप इसमें देखें कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो बच्चों को नज़र आते हैं, और ये एक स्किल भी है।
जो बच्चा जिसको लर्न करता है, खासतौर पे कोविड ने तो बहुत ही इस बहुत चीज़ को जो है वो बताया कि भी ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इससे अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जारी रह सकती है, अपना बहुत सारा काम आप अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। और ये आपके लिए अगर आप इसको पॉजिटिव मजीद इसको बढ़ाएं, इसमें जो अच्छे सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, सोशल मीडिया को। लेकिन इसमें अब फिर यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट में वालिदैन के पॉइंट्स इसलिए बात करी, उसके बाद में टीचर्स पे भी आती हूँ कि उनकी भी इस पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वालिदैन की ये बात करी जहाँ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एक सोशल मीडिया के थ्रू उनकी हम बेहतर तरबियत कर सकते हैं। वो चीज़ें जो वालिदैन को खुद नहीं पता, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो उनका बच्चा सोशल मीडिया से वो तमाम कंटेंट ले सकता है, वो नॉलेज ले सकता है जो उसके वालिदैन को नहीं पता। अब यहाँ पे बच्चों की स्क्रीन टाइम उसको मुख्तस करना कि ये टाइम है तुम्हारा और इसमें ये चीज़ें हैं, तुम्हारी लिमिटेशंस है, तुमने यहाँ तक रहना है, इस पे कोई फोकस नहीं है। देखिए बस बच्चे के हाथ में दे दिया जाता है। इस पे मैं ये कहूँगी कि मदर का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। पहले मदर का उस चीज़ को घर में एक डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता ये है कि हमारे यहाँ माएँ बच्चों को मार देती हैं, एक दफ़ा भी मारती हैं और बड़ा ज़बरदस्त मारती हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, लेकिन वो साथ उस पर सेकेंड टाइम जब बच्चे को देखती हैं तो कहती है चलो मैंने पहले मार दिया, अब मैं कुछ नहीं कह रही। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। आप अगर बच्चे को बैलेंस रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी बात को फॉलो करे, तो आप खुद भी पहले बैलेंस पर्सनालिटी रखें अपनी, और बच्चे को उस तरह ही ट्रीट करें। ये ना करें कि एक दफ़ा में अगर आप उसके हाथ में फ़ोन देख लिया, मैंने तो ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि लोग ज़मीन पे मार के फ़ोन तोड़ देते हैं कि मैंने बच्चे को मना किया था कि वो यूज़ ना करे, और बच्चा उसके लिए ये करता है कि बाहर से पैसे जमा करके फ्रेंड से एक फ़ोन ले लेता है और उसको वो छुपा देता है। और आप यकीन करें बच्चे वॉशरूम्स में लेके जाके, छत पे लेके जाके उस फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं और माँ बाप को पता चलता है कोई 1-2 महीने बाद। तो ये चीज़ें जो हैं ये लेवल देखें ना, ये लेवल, ये यहाँ तक बच्चा क्यों आया? आपने उसे वक्त नहीं दिया। बिल्कुल, बिहेवियर, एटीट्यूड, आपकी अपनी ट्रेनिंग। देखिए बच्चों की ट्रेनिंग से पहले हमारे पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पहले उनकी काउंसलिंग की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, सोशल मीडिया के नफा नुकसान पहले उन्हें बताया जाए, उसके बाद बच्चे को मना करने का एक तरीका है। वो जो स्क्रीन टाइम की आपने बात की है वो आप बच्चे को बता दें। कुछ चीजें लॉक भी हो जाती हैं आजकल टीवी टेक्नोलॉजी। खुद हम बच्चे के सामने घंटों फोन लेके बैठे रहेंगे, बच्चे को कहेंगे नहीं तुमने थोड़ी देर के लिए यूज करना, तो वो कहेगा वो अपना मुझे तो आज पे सिद्ध करना शुरू कर देगा। मदर अपना फोन यूज कर रही होती है, फादर अपना फोन यूज कर रहे हैं, बच्चा देख रहा होता है, फिर वो भी कहता है एक फोन मुझे ला दें। गिफ्ट में उसको पहले गिफ्ट में देते भी लोग टैब टॉय हैं, तो अब टॉयज भी इस शक्ल में आ गए कि बच्चे की ट्रेनिंग ही हो रही है कि मैंने यूज ही ये करना है। अगर कभी आपने बड़े और से देखा हो तो 1 साल के बच्चे को पता होता है कि ऐसे मैं करूंगा फिंगर से, थंब से, तो फोन रुक जाएगा, और ऐसे करूंगा तो बंद हो जाएगा। मतलब वो जो हमारी एज थी हमें तो इसमें पता भी नहीं था कि ये टच स्क्रीन वाले फोन भी होते हैं। हाँ जी, इजी है ना, इजी है। मदर ये करती है कि मैं इसको दे दूं, मैं घर के बाकी काम कर लूं। सही। मजीद जानते हैं, ब्रेक के जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद हम जरा टीचर्स पे भी आते हैं, टीचर्स की भी बात करते हैं कि वालिदैन की जहाँ जिम्मेदारी आती है वहाँ बच्चे क्योंकि स्कूल में भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, तो इसमें तालीमी इदारों का क्या रोल आता है, इस पर बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करें, बच्चों की तरबियत की बात की जा रही है, और दौर हाजिर की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की तरबियत पे हम डिस्कशन करें। ये सब अब बात हमने वालिदैन की, अब थोड़ा सा टीचर्स के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि जहाँ हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की, टेक्नोलॉजी की, गैजेट्स की बात कर रहे हैं, मैं ज़रा कुछ साल पीछे एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि तब अलाउ नहीं था कि आप स्कूल, कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ स्टैंडर्ड ऐसे थे कि आपको मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब तो एक छोटा बच्चा है वो भी मोबाइल फ़ोन लेके जा रहा है, तो वहाँ पे टीचर्स बच्चे को कुछ नहीं कह पा रही क्योंकि उन पे भी प्रेशर है कि आपने बच्चे को नहीं कुछ कहना। तो वहाँ वो इदारा, वो जगह, वो टीचर्स की जो हम बात करें, जो बच्चे की किरदार साजी कर रहा है, उसकी तरबियत में उसका बहुत अहम रोल है। अब वो भी बच्चे को रोक टोक नहीं सकता, तो ये फिर एक्चुअल जो हम वो बात करें कि अच्छे इंसान बनाने वाली जो तरबियत है वो फिर कहाँ से आएगी? देखिए पहले तो अदारे जितने हैं उनको अगर एक पॉलिसी वो दे दें अपनी पेरेंट्स को कि भी अगर अलाउ नहीं है तो अलाउ नहीं है, ये उनको क्लियरली बता दें, वो फिर ले लें उनसे। हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारे तो कॉलेज में ले आए बच्चे, तो हम उनसे ले लेते हैं, और फिर हम पेरेंट्स के हवाले करते हैं। एक चीज़ हम यही कर सकते हैं, सॉफ्ट मैसेज यही है कि आप फिर पेरेंट्स के हवाले कर दें कि एक चीज़ अलाउ नहीं है। ज़्यादा मसला ये आता है कि जो बच्चे दूर से आते हैं वो पेरेंट्स कहते हैं कि भी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट बच्चे ने जाना है, अव्वल तो हमारी कोशिश होती है कि कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने कराया है वो यकीन करें उसमें सहूलत मौजूद है और आपको कांटेक्ट बच्चा यहाँ से कर सकता है, कोई मसला होगा। लेकिन जिन बच्चों ने दूर जाना है हमें उनको परमिशन देनी पड़ती है, फिर हम एक एप्लीकेशन लेते हैं, उस पर लिखवाते हैं कि जी ऐसा भी तो हो सकता है ना, चलो जो दूर से आता है जिसको जरूरत है वो आके सबमिट करवा दे, सबमिट और ऑफ के बाद जो है वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो मामलात होते हैं बच्चों के वो ऑफ के बाद के ही होते हैं, जाते हुए कोई मसला हो गया है किसी तरह का हो गया। और आजकल आपको पता है कि इस चीज़ से हम जितना टीचर्स चाहें कंट्रोल करना, इस चीज़ से एक जो अनरियलिस्टिक ओपिनियंस हैं स्कूल कॉलेज के हवाले से, जो गलत न्यूज़ होती है, जो ये बच्चे इन कामों में ज़्यादा पड़ गए हैं कि पिक्चर्स लेके कोई चीज़ भी कर देना, कोई भी कैप्शन लगा देना और उसको सर्कुलेट कर देना, और सोशल मीडिया में किसी भी चीज़ के बारे में, कोई बेकरी हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई बंदा हो, कोई प्रोग्राम हो, इन छोटे कच्चे जहन होते हैं ना, इनको एक शुगल नजर आ रहा होता है, ऐसे ही क्योंकि उन्हें समझ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें जितना टीचर सिर्फ यही कर सकता है कि अगर बच्चा ले आया है तो पेरेंट्स के हवाले कर दें। ठीक है, उनका रिस्पांस क्या है ये बड़ा डिपेंड करता है। कुछ पेरेंट्स उधर ही पूछते हैं बच्चे से कि आपको अलाउ नहीं है तो आप क्यों लाए। कुछ पेरेंट्स उल्टा टीचर को कहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, बच्चा ले आया है तो खैर है। तो इधर टीचर और पेरेंट्स के रोल की बहुत इंपॉर्टेंस है। टीचर को पेरेंट्स को एतमाद में लेना चाहिए और पेरेंट्स को टीचर पे एतमाद करना चाहिए ज़रूरी है, अगर वो चाहते हैं कि बच्चा उनसे भी सच बोले और अच्छा इंसान भी बने और सामने कोई अपनी जो सिटीजन है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी एक अच्छा रोल प्ले कर सके, या कहीं से भी है तो वो अगर बेहतर इंसान बने और वो सच को देखे, जब वो सामने जो देखेगा सच तो वही फॉलो करेगा। बिल्कुल ऐसे। अगर आप उसको ये सिखा रहे हैं, घर से भेज रहे हैं कि टीचर कुछ कहे तो मुझे कॉल कर देना, अगर वो फोन ले ले तो मुझे कॉल कर देना, तो वहीं से उसे शर्म मिल जाएगी, वहीं से उसे हौसला मिल जाएगा कि मैं अगर कुछ गलत भी करूंगा तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी। टीचर इन सारे मामलात को, इस जो एक वबा है, वबा ही मैं इसको कहूंगी जो आजकल चली हुई है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में इस एज ग्रुप में सोशल मीडिया बेहतर तरबियत के लिए या पॉजिटिव तरबियत के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। मतलब हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चा खामोश रहेगा, मुझे तंग नहीं करेगा, या अगर हम कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ ज़रा खामोश बैठा रहेगा और अपने फ़ोन में। दूसरी चीज़ ये कि देखिए हमारा कुछ ना एक ख़ास कल्चर है, हम पाकिस्तान में हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा एक ख़ास कल्चर है। हमारे यहाँ बच्चियाँ उस तरह से बाहर नहीं जाती हैं, बाउंड्रीज है, कुछ उनका उस तरह से बाहर निकलना नहीं होता। तो जब आप उनको घर के अंदर एक कमरे के अंदर पूरी दुनिया दे देंगे तो फिर उसका बगावत पे इस्तेमाल कर सकती है, नेगेटिव भी कर सकती है, फिर आप हर तरह के हालात के लिए तैयार रहें। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जहाँ बात करते हैं ना, जो अगर हम मर्द हज़रात की बात करें या ख़वातीन की बात करें जो इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो ज़रा सोसाइटी को देख के उन तजुर्बात से कुछ सीख जाती हैं। देर इधर ऐसा कुछ हो जाता है कि गलती होती है, इंसान है, खता का पुतला है, गलती होती है, लेकिन उन गलतियों से वो बाज़ ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं, ऐसे ख़वातीन हैं, ऐसे मर्द हैं जो सीख जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जो घर बैठे आप उनके हाथ में पूरी दुनिया थमा रहे हैं, अब उन्हें बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, लेकिन जो उनके पास चीज़ है अब उनको वो एक चीज़ जो है ना, मतलब उन्हें तंग कर रही है कि मैं बाहर जाऊँ, मैं ये बाहर की दुनिया देखूँ। हमने पहले बात की ना कि जो ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ये तो कुछ पोर्शन होगा ना, ऐसे जो आपकी पूरी आबादी है उसमें से कुछ लोग होंगे, कुछ रेशियो होगा जो पढ़ रहे होंगे, जो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी है, लेकिन जो 7th क्लास का बच्चा है, जो मैट्रिक क्लास का बच्चा है, जो फर्स्ट ईयर क्लास का बच्चा है, उसके लिए जो आर्टिकल्स हैं, जो बुक्स हैं, उसमें वो इतनी अट्रैक्शन नहीं है, वो इतना उसको दिलचस्पी से नहीं लेगा जितनी उसको बाकी चीज़ें फेसबुक, इंस्टा और ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। इन चीज़ों में भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। वही चीज़ है ना कि जहाँ हम सोशल मीडिया के नेगेटिव हम पॉइंट्स देखते हैं, वही बात पॉजिटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव आपको ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल। और ये ऐसा मवाद जो इन सोशल मीडिया पे वो लोग जो क्रिएट कर रहे हैं, जो नेगेटिव है, जो ना सिर्फ उनके घरों पे, उनके बच्चों पे भी असरअंदाज हो सकता है, दूसरों के बच्चों की तरबियत में भी वो एक नेगेटिव पहलू बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे ज़रा सोचना चाहिए, या ऐसी कोई उन पे नज़रसानी होनी चाहिए कि रोकथाम होनी चाहिए जो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जितना ही इस दुनिया से, ग्लोबल एक पूरी वर्ल्ड से वो जब उससे जाके मिलता है, इंट्रोड्यूस कराता है खुद को,
तो उसके बाद उसके आप रवैये में भी तब्दीली देखते हैं। वो ये समझने लग जाता है जैसे मैं पता नहीं सब कुछ जानता हूँ, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। कुछ पता ही और नहीं फिर है। वो घर में भी उसका जो है ना, आप देखेंगे कि असर नजर आना शुरू हो जाता है। वो पेरेंट्स से और ये बदतमीजी, बाकियों से सबसे खतरनाक चीज़ है जब वो बिल्कुल। ये बोलना शुरू कर दे, या ये बिल्कुल। वो रियलाइज कर ले कि जो कुछ मुझे पता है वो ही दुरुस्त है, बिल्कुल। वही होगा और वही होना क्योंकि चाहिए। वहाँ उसने देखा होता है। हाँ। उसने वहाँ बहुत सारी जगहों पे देखा होता है, चाहे वो रियल है चाहे वो फेक है, वो उस पे और बिलीव ज्यादा सोशल कर रहा मीडिया होता है। की जो लाइफ है, मुझे तो हीरा मतलब आर्टिफिशियल लगती है, रियल ओरिजिनल तो नहीं। लेकिन बच्चे ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं ज्यादा ना। हाँ, तो उन्हें वही रियल लाइफ लगती है, वही लगता है कि ओरिजिनल जो एक्चुअल लाइफ है, जो असल जिंदगी है, जो जिंदगी का मकसद या मतलब है, वो यही जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। देखिए साइबर बुलिंग कितनी ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इस साइड पे चले जाते हैं, सुसाइड करते सुसाइड हैं। की तरफ वो क्या है कि वो क्लास फेलोज हैं, कोई ग्रुप बन गया है, उसमें एक ही बच्चे को कुछ कही जा रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। पेरेंट्स को तब पता चलता है जब घर से कोई लेटर मिलता है, पैगाम या इसी में ऐड कर दीजिएगा। कोई ऐसी चीजें होती हैं वो पता चलती हैं। हाँ, मैसेज यही है कि बच्चे को जो है कोशिश करें कि पॉजिटिव साइड पर लेकर आएं, घर में उसको करके दिखाएं तो वो फॉलो करेगा। तरबियत के लिए सोशल मीडिया को बहुत अच्छे सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे को सही डायरेक्शन दिखाएंगे टीचर्स के साथ मिलके, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हिरा, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, हम सोशल मीडिया की बात करें, इसे पॉजिटिव अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपका बच्चा, आज का जो हम बच्चे की बात करें, आजकल के नौजवान की बात करें, बहुत स्किलफुल है, बहुत टैलेंटेड है। तो इसलिए आप सोशल मीडिया की नेगेटिव चीज़ों को साइड पे रखें, पॉजिटिव पहलुओं को उजागर करें, और तरबियत में बेहतरीन किरदार सोशल मीडिया अदा कर सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।